अगर आपके पास भी एक कप गंदम का सुर्ख आटा और एक आलू है तो ये मजेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर दें। रेडी वालों जैसा राज इसके अंदर है और वो क्या चीज डालते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास गंदम का एक कप आटा और एक आलू है। इसके साथ ये रेसिपी बनकर बड़ी मजेदार तैयार होगी। लेकिन मुझे ज्यादा लोगों के लिए चाहिए थी ना, तो बस फिर मैंने सोचा 1 किलो आलू ले लेती हूँ। मैंने 5 मीडियम साइज के तकरीबन बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और इनको कटिंग करेंगे। फिंगर चिप्स जिस तरह हम बनाते हैं ना, बस इस तरह बारीक कटिंग करनी है। जल्दी जल्दी झटपट से, कोई शेप नहीं इनकी, कुछ नहीं, बस सादा सी बनाए। और इस तरह करके ये रेडी वालों जैसा राज इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि रेडी वालों के पास क्या चीज ऐसी डालते हैं, क्या होता है उनके पास कि वो उनकी मजेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज और फिंगर चिप्स इतनी मजे की होती है और इतनी टेस्टी होती है कि दिल करता है बार बार खाएं। तो वही चीज आपको इस रेसिपी के अंदर मिलेगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा। चले, मैंने कुछ आलू इस तरह काट लिए, बाकी मैं काट लूंगी। ये मैंने सारे काट लिए हैं। इनको अच्छी तरह धो के खुश कर लेंगे, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगली चीज इसके अंदर जाएगी गंदम का आटा। मैं 1 प्याली आटा डाले हैं। 1 किलो मेरे पास आलू हैं, तो एक तकरीबन 1 कप के करीब ही आटा है। तो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, बस इतना डालिएगा। अगर आपको कम लग रहा है तो फिर बाद में डालिएगा। और इसको और ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास आधा कप बेसन है। तो बेसन मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, मैंने ना आधी प्याली के अंदर से भी आधा बचा लिया है। बेसन इसके अंदर थोड़ा जाएगा। ज्यादा बेसन डालते हैं ना तो वो हमारे पकौड़े, हमारी फ्रेंच फ्राइज, हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी जो चिप्स बनती है या क्रिस्पी फिंगर चिप्स वाले पकौड़े, वो मजे के नहीं बनते फिर। अच्छा, ये ना सुर्ख मिर्च और हल्दी डाल देंगे, हाफ हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, मसालों के अंदर। और साबुत धनिया भी मैं डालूंगी। ये भी अच्छा टेस्ट होता है जब हम पकौड़े या इस तरह के खाते हैं, तो बहुत ही मजे के बनेंगे। और ये मैं पकौड़े बना रही हूँ फिंगर चिप्स की तरह, इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि रेडी वालों के पास जो होता है ना वो भी यही चीज होती है और बहुत ही मजे के लगते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये असल रेसिपी शेयर करती हूँ। और इतनी मजे की बने, इतनी टेस्टी बनेगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 2 चुटकी के करीब इसके अंदर, क्योंकि हाजमे के लिए अच्छी होती है। फ्राई चीजों के अंदर ये डालनी चाहिए। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं 1 किलो आलू के अंदर डाल रही हूँ। चले, अगली चीज जाएगी मजेदार। और ये मेरे पास सब्ज मिर्च है, मैं थोड़ी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 सब्ज मिर्चें छोटी छोटी लेके उनको काट लिया, बारीक चॉप कर लिया। और कुछ धनिया जाएगा, सब्ज धनिया जाएगा, थोड़ा ही डालेंगे इसके अंदर, ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ना आटा और ये डाला है। थोड़ी थोड़ी ऊपर लगे इस तरह के, हम जैसे चिप्स, क्रिस्पी चिप्स खा रहे हैं और पकौड़े का टेस्ट भी इसके अंदर आएगा। दोनों फ्लेवर एक ही चीज के अंदर शामिल हो जाएंगे। और फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी चिप्स, क्रिस्पी पकौड़े बहुत ही मजे के लगेंगे और टेस्टी सी रेसिपी है। बस आपने फुल एंजॉय करनी है और वीडियो को फुल वॉच करना है, देखना है कितनी मजे की बनेगी। और एक दफा ट्राई जरूर करना। मेरे घर में तो रोज बनती है यही तरीका और यही चीज बनती है, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है। और ज्यादा बेसन मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ज्यादा बेसन जो होता है ना वो कड़वा उसके अंदर आती है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। और बेसन के साथ जो होता है ना एक गैस पैदा हो जाती है ज्यादा जब बेसन डालते हैं। तो आपने अजवाइन लाजमी डालनी है और बेसन कुछ कम कर देना है। गंदम का आटा जो होता है ना वो नुकसान नहीं देता। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हर घर में मौजूद होता है। सभी इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाकर। और रेडी वाले वो इतनी महंगी चीजें इसके अंदर नहीं डालते, तो इनकी फिर भी रेसिपी इतनी मजे की क्यों लगती है। वो सिर्फ गंदम का आटा यूज करते हैं। थोड़ा करें या ज्यादा करें, गंदम का आटा होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और बैटर इस तरह का होना चाहिए कि चिप्स के ऊपर लग जाए। हल्का सा कहीं लगता है, कहीं उतर जाता है, और वो चिप्स जो होती है ना, पकौड़े फिंगर चिप्स मजे के लगते हैं। चले, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। और क्योंकि इसने थोड़ी देर रखेंगे तो इसने अपना पानी भी छोड़ना है और ये बैटर हमारा ना बहुत ही अच्छा बन जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो हमने इस फिंगर चिप्स को ना डीप फ्राई करना है।
फिंगर चिप्स कह लें या फिंगर चिप्स की तरह ये पकौड़े, और बहुत ही मजे के लगेंगे। चलें, ये देखें, ये ना मैंने एक डाल के देख लिया था। जैसे ही ये अच्छी तरह गर्म हो गया तो फिर ये डाल देंगे। अच्छा, ये सेपरेट भी हो जाएंगे, कुछ एक दूसरे के साथ लगेंगे, वो भी अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस तरह हम बहुत ही मजे के लगते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे घर में तो ये रोज बनते हैं। इसी तरह ये बहुत ही मजे से खाए जाते हैं। ना तो इसके साथ गैस होती है और ना ही पेट खराब होता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर मैंने बेसन थोड़ा डाला है, तो बस आप भी ट्राई करें इसी तरह। और अगर बेसन नहीं भी है तब भी ये चलेगा, बहुत ही मजे के बनेंगे। थोड़ा सा बेसन होता है, डाल लेते हैं तो उससे, और ये ना क्रिस्पी बन जाते हैं, टेस्ट आता है जैसे हम पकौड़े बनाए हैं। तो माशाल्लाह इसको इस तरह फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें, इसको निकालते हैं। मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाऊंगी। इसकी आवाज देखना कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी होती, मजे की होती। आप केचप के साथ और मायोनीज लगाएं, रायता लगाएं, जो भी बनाएं आप इसके साथ एंजॉय करें। तो देखिए माशाल्लाह है ना क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बहुत ही मजे की चिप्स भी बन जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़ों की भी मौजें लग जाती हैं। और चिप्स भी बन जाएगी, पकौड़े भी बन जाएंगे, दोनों का टेस्ट एक ही चीज में आएगा। और आपको बार बार दोनों चीजें बनानी नहीं पड़ेंगी। आपको ना तो फिंगर चिप्स बनानी पड़ेगी अलहदा से, और ना ही पकौड़े अलहदा से बनाने पड़ेंगे। दोनों का टेस्ट एक ही चीज के अंदर आ जाएगा और झटपट से बनेगा, और एक टाइम भी बचेगा। कम टाइम में आप अपनी इफ्तारी बना सकेंगे और बच्चों बड़ों को सबको एंजॉय करवा सकेंगे, और खुद भी एंजॉय करेंगे, और अपने रमजान के रोजे भी रखें, इबादत भी करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा अशरा शुरू हो गया है। माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल करे, हमारे खानों में बरकत अता करे। अल्लाह पाक हमारे रोजी रिज्क में, कारोबार में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है रमजान शरीफ में रमजान के रोजे रखना, और बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाना। तो माशाल्लाह देखें, ये हमारी बहुत ही मजे के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, जो भी नाम दे लें वो आपकी अपनी मर्जी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजे के बने। और ये आपके सामने है कि एक कप आटे के साथ ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मजे के, कितने अच्छे बने हैं, और सेपरेट भी और है, और ये टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है इनका। तो चले, हमारी चिप्स बनकर रेडी हो गई, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। और ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, और ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मजे के, टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी, ऊपर से भी और अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो गए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की मजेदार और आसान आसान रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।